नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास 7 और 8 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमें इनको इवेल्युएट करना है, हमें ये कुछ टर्म दी गई हैं। तो चलिए पहला पार्ट जो है हमें दिया गया है कि 99 का क्यूब हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। तो पहले तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 इसका क्यूब लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 99 को। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। a माइनस बी का क्यूब है, या a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर हमें कोई भी क्यूब निकालना है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, a जो है 100 है और जो b है वो माइनस का 1 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से जो b का क्यूब है तो यहाँ पर हम -1 लेंगे, प्लस इस तरह से 3a की जगह हम लेंगे 100 और b की जगह लेंगे -1। इसी तरह से a की जगह 100 और b की जगह -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ 6 जीरो आ जाएंगी क्योंकि ये क्यूब है। इसी तरह से -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। यहाँ पे 100 3 से मल्टीप्लाई होगा 300 और माइनस का है तो माइनस का 300 हो जाएगा और इनटू इसके क्या है 300 के 99 है तो 300 इंटू 99 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 0 है इसके आगे -1 और इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -29700, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो है इसको हमें सोल्व कर लेना है, यानी कि ये -1 है और ये जो है माइनस, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 970299। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, तो ये ध्यान रखना है जो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है ये वाला। तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम कर लेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, 102 का क्यूब दिया गया है। तो इसका अगर क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 + 2 इसका क्यूब लिख देंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे, a का क्यूब यानी कि 1 के आगे जो है 6 जीरो आ जाएंगी, b का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा प्लस 3ab हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू a इंटू बी, यही है, और इसके साथ a प्लस बी है यानी कि 102 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस टर्म को, ये क्या आ जाएगी 300 और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 600 और 600 को हम 102 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 102 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें सीधा और आगे हम 2 जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा 61200। तो ये आ गया हमारे पास और यहाँ पर ये क्या है, इसके आगे 6 जीरो हैं, इस तरह से लिख देंगे +8। तो इन सब को हम प्लस कर देंगे, अब यहाँ पर इन सब को प्लस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1061,208। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट कर लेते हैं, 998 का क्यूब हमें इसके अंदर निकालना है। तो 998 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 998 का क्यूब। तो यहाँ पर हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, ये 998 जो है हमारा किसके पास का नंबर है, 1000 के पास का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1000 माइनस 2 का क्यूब, ये आ जाएगा। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 का क्यूब कर देंगे, 1000 का क्यूब इस तरह से, प्लस जो b का क्यूब है यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3ab। a क्या है हमारे पास 1000 है, b क्या है हमारे पास -2 है और a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को 1000 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये 998 हमारे पास आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो तो पहले ही है, उसका क्यूब यानी कि 9 जीरो इसके आगे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगी। और जो ये क्यूब होगा तो ये -8 होगा क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है। और यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 998 से, तो और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5988000, ये आ जाएगा। और फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको और इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9940119992, ये हमारे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को लगाकर हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, जो 8th क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है, इन सभी को फैक्टराइज करना है। तो पहला पार्ट ले लेते हैं,
इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो हमने अभी पहले फॉर्मूला यूज़ किया है वही यहाँ पर यूज़ होगा। हमें करना क्या है, पहले इस क्यूब की फॉर्म में इसको लिख लेना है। जैसे ये क्या हो गया, 2a का क्यूब हो गया। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये b का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू जो 2a है और इंटू b हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, यानी कि 3ab हो गया। और यहाँ पर आप 2a प्लस b लिखेंगे, यानी कि a प्लस b, जो भी फॉर्मूला हमने पीछे देखा था वही ये बन जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये दोनों टर्म मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बन गया 2a प्लस b का क्यूब। और इसको आप ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसको 3 टाइम लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। तो इस तरह से सोल्व होगा। हमें सिर्फ क्यूब बनाना है और क्यूब हम आसानी से बना सकते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा। तो चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ माइनस दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2a का क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ पर ये माइनस b का क्यूब रहेगा। अब इसी तरह से यहाँ प्लस जो है 3ab, a क्या है हमारे पास 2a है और b क्या है माइनस b, और a प्लस b यानी कि 2a माइनस b। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगी दोनों, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या बन गया, 2a और माइनस b का क्यूब बना। अब इसको भी आप 3 टाइम लिख सकते हैं, 2a माइनस b, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने, तो 3 टाइम इसको लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया गया है 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर, ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका अगर हम क्यूब लिखें तो ये क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा। इसी तरह से 125a का क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आप लिख लीजिए माइनस 5a का क्यूब। तो क्योंकि माइनस है तो इसलिए प्लस बाहर लिखकर माइनस हमने अंदर ले लिया। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लस 3ab की, a क्या है हमारे पास यहाँ पर, a 3 है और b क्या है हमारे पास माइनस का 5a है, और a प्लस b यानी कि 3 माइनस 5a, ये हमारे पास आ गया। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हमारे क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि जो 3 माइनस 5a इसका क्यूब, ये चीज़, ये आंसर आ जाता है। इसको 3 टाइम आप लिख लेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था उसी तरह से। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए, 64a का क्यूब, ये जो पूरा पार्ट है ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108ab स्क्वायर, ये दिया गया है। a स्क्वायर b ab स्क्वायर दिया हो तो वहीं से पता चल जाता है कि क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिख सकते हैं आप, 4a का क्यूब लिख सकते हैं प्लस ये माइनस 3b का क्यूब लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जो है आप प्लस 3ab, a क्या है हमारे पास 4a, b क्या है माइनस 3b और a प्लस b यानी कि 4a माइनस 3b, ये हमारे पास रिलेशन बनता है। यानी कि 4a माइनस 3b का क्यूब, a और माइनस b का क्यूब, ये बन जाता है और ये आंसर आ जाएगा। इसको 3 टाइम हम लिख लेंगे। फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 27p का क्यूब माइनस 1/216 दिया गया है, माइनस 9/2p का स्क्वायर दिया गया है, प्लस 1/4p दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है 27 3p का क्यूब आप लिख सकते हैं, प्लस इसको आप 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं। जो 216 होता है 6 का क्यूब होता है, तो माइनस है तो माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3ab यानी कि 3p और माइनस 1/6 और a प्लस b यानी कि 3p माइनस 1/6, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्यूब बनेगा, 3p माइनस 1/6 का क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको 3 टाइम हम लिख लेंगे। तो इस तरह से 7 और 8 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।